Hello everyone, welcome to my channel at the rate Climb by Classes. So today is 9 अप्रैल. आज 9 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम कवर करने वाले हैं. So here is the first question. What is the primary objective of Electronic Component Manufacturing Scheme ECMS recently launched by the Government of India? Government of India ने basically recently ECMS scheme launch की है. इसका primary objective क्या है? ऑप्शन है हमारे पास to promote the export of Indian export product, to reduce the dependency on imported electronic component by boosting domestic manufacturing, to provide free internet services in rural areas, to set up nationwide digital education platform. So the main objective is the B1, that is to reduce the dependency on imported electronic components by boosting domestic manufacturing. Basically इस स्कीम्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है एंड इंपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हमें डिक्रीज करना है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पंचायत असेसमेंट इंडेक्स प्राइमरली एम टू इवेलुएट? PAI इंडेक्स क्या इवेलुएट करता है? सो ऑप्शन है हमारे पास टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ अर्बन म्यूनसिपैलिटीज, द इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ पंचायत ऑन स्केल ऑफ 0 to 100, द डिजिटल लिटरेसी लेवल इन रूरल स्कूल. सो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ पंचायत ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100. PAI इंडेक्स बेसिकली यूज़ किया जाता है पंचायत को, जितनी भी पंचायत हैं उन्हें इवेलुएट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट को इवेलुएट करने के लिए. डेवलपमेंट बेसिकली रेट की जाती है 0 to 100 के स्केल पर, और इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है. सो दीज कैटेगरीज आर अचीवर, परफॉर्मर एंड बिगनर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस ओजोन? सो ऑप्शन है इट प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज, इट फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड volatile organic compound in the presence of sunlight, it is mainly found in upper atmosphere and is beneficial for the environment, it poses no significant risk टू ह्यूमन हेल्थ और एग्रीकल्चर. सो सरफेस ओजोन की बात हो रही है तो ये अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होती है, एट द सरफेस लेवल प्रेजेंट होती है. सो सी ऑप्शन इज रिजेक्टेड. सो इट बेसिकली दिस सरफेस ओजोन अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को. सो डी इज आल्सो कैंसल्ड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. हमने डिस्कस कर लिया है कि ये अपर लेयर में प्रेजेंट नहीं होती हैं, जिसके कारण हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज को से हमें ये प्रोटेक्ट नहीं करती है. सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इट इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड की रिएक्शन विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फॉर्म होती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एक्सटेंट स्पीशीज हैज रिसेंटली बीन रिवाइव्ड बाय साइंटिस्ट यूजिंग एडवांस जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक? किस स्पीशीज़ को रिवाइव किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके? अप्रॉक्सीमेटली 12,500 साल पहले जो स्पीशीज़ विलुप्त हो गई थी उसे दोबारा से रिवाइव किया गया है. उस स्पीशीज़ का नाम क्या है? सो ऑप्शन है सेबर टूथ टाइगर, मैमथ, डायर वॉल्फ and the last option is the dodo. Correct answer is the dire wolf. Next question is, the Poshan Pakhwada initiative aimed at improving the nutrition outcomes in India is implemented by which of the following ministries? न्यू इनिशिएटिव शुरू किया गया, दैट इज पोषण पखवाड़ा. दैट इज इसका एम क्या है? इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल आउटकम इन इंडिया. सो इसे किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया है? सो हमारे पास ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, Ministry of Home Affairs, Ministry of Women and Child Development. So correct answer is Ministry of Women and Child Development. Current minister कौन है? Ministry of Women and Child Development की श्रीमती अन्नपूर्णा देवी. सो अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, बहुत सारी स्कीम इन्होंने लॉन्च की हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स आ जाती हैं हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना. मातृत्व वंदना योजना के अकॉर्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, इन कैश इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं. 5,000 की 3 कैश इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड की जाती हैं मातृत्व वंदना योजना में. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दैट इज़ आल्सो लॉन्च अंडर दिस मिनिस्ट्री, और ये लॉन्च कब हुई थी? 22 जनवरी 2015. सुकन्या समृद्धि योजना, दैट इज़ गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है ये भी लॉन्च ऑन द सेम डेट, दैट इज़ द Jan 22, 2015, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which nation recently unveiled the Three Gods Antarctic Eye, a 3.2-meter aperture radio millimeter wave telescope located at its Antarctic research station? So options है हमारे पास रशिया, इंडिया, चाइना and US. So correct answer is the China. That D part is the correct answer. Next question है Mount Canelon recently in news due to the volcanic activities located in which country? माउंट कैनेलन बेसिकली इस माउंटेन पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखी गई है कि कौन सी कंट्री में लाई करता है, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम एंड लास्ट ऑप्शन इज द फिलीपींस. करेक्ट आंसर इज फिलीपींस. सो मोर अबाउट द फिलीपींस की बात करें, फिलीपीन की कैपिटल है मैनीला एंड करेंसी है इसकी फिलीपीन पीसो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the committee recommended the consolidation of regional rural bank in India to improve their efficiency. What was the primary objective of consolidation? व्यास कमेटी ने रिकमेंड किया है कि आरआरबीज को कंसोलिडेट कर दिया जाए. ठीक है, तो उनको कंसोलिडेट करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑप्शन है हमारे पास टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स के नंबर को बढ़ाया जाए, उन्हें और ज़्यादा खोला जाए, टू क्रिएट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट आरआरबी फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, टू प्राइवेटाइज ऑल आरआरबी, आरआरबीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, टू एलिमिनेट आरआरबी एंड ट्रांसफर देयर फंक्शन टू द कमर्शियल बैंक, आरआरबीज को खत्म करके सारा फंक्शन हम कमर्शियल बैंक को ट्रांसफर कर दें. करेक्ट आंसर है टू क्रिएट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट आरआरबी फॉर बेटर सर्विस. बेसिकली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर और मोर एफिशिएंट रीजनल रूरल बैंक हमें ओपन करने हैं बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन एंड बाय इनहेंसिंग द देयर कैपेसिटी. Next question is the Ministry of Earth Science has recently inaugurated India's first high altitude climate research station and launched the Indo-Swiss collaborative project Ice Crunch. Where is the research station located? Ministry of Earth Sciences ने स्विस के साथ कोलैबोरेट करके आइस क्रंच नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. ये कहाँ पे, ये रिसर्च स्टेशन कहाँ लोकेट होने वाला है? सो ऑप्शन है हमारे पास नत्था टॉप जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, गैंगट सिक्किम, Darjeeling, West Bengal. So correct answer is Natha Top, Jammu and Kashmir. Which organization has partnered with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to launch the India Skill Accelerator Initiative? Correct answer. Options are National Skill Development Corporation, World Economic Forum, ICT Academy, National Institute of Transforming India, that is the Niti Aayog. So correct answer is the World Economic Forum. Thank you.